नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को हिंदी के वर्ड और वर्णमाला, स्वर और व्यंजन के बारे में जानकारी दी जाएगी। कृपया आप इस वीडियो में बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक शब्द आता है वर्ड। वर्ड किसे कहते हैं? आइए वर्ड के बारे में जानते हैं। वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। इस ध्वनि को वर्ड कहते हैं। आइए अब वर्णमाला जानते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आइए वर्णमाला को जानते हैं और वर्ड के बारे में जानते हैं। वर्ड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? आइए स्वर के बारे में जानते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप का मतलब कि किसी भी वर्ड की सहायता से न बोले जाएं हो। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। ये हो गया स्वर। अब आइए स्वर के प्रकार के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आइए इन स्वरों के प्रकार के बारे में जानते हैं। पहले नंबर पर है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अर्थात आप ये ऐसे भी जान सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व का मतलब ही होता है कम। उदाहरण में जैसे अ, ई, उ, री। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं अगले प्रकार के बारे में। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि दीर्घ मतलब बड़ा। जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अर्थात ऐसे भी जान सकते हैं कि जिसमें ह्रस्व स्वर के दुगुना समय लगता है, ह्रस्व स्वर का दुगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। आइए अब अगले प्रकार के बारे में जानते हैं, प्लुत स्वर। अब अंतिम है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे राम, ओम। प्लुत स्वर को आप ऐसे भी जान सकते हैं जिसमें ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।